नमस्ते दोस्तों। हम सबको मालूम है कि मार्केट की हालत अभी खराब है। और जो एक टिपिकल बिहेवियर हमको देखने को मिला कल यानी थर्सडे को बहुत ही इंटरेस्टिंग था, क्योंकि बहुत बड़े इंट्राडे करेक्शन के बाद यानी करीब करीब 2% तक गिरने के बाद निफ्टी इंट्राडे में रिकवर हुआ और वहां से इंट्राडे बाउंस देता हुआ पॉजिटिव साइड पे एंड हुआ है। और ये करीब करीब 4 से 5 हफ्तों के बाद हुआ है कि इंट्राडे में निफ्टी ने इतना बड़ा रेजिलियंस दिखाया है। यहां से चांसेस बढ़ते हैं कि हम बॉटम बना करके आगे निकल सकते हैं। वैसे देखेंगे तो ये जो पूरा क्रैश है ये न्यूज बेस्ड रहा है, तो हमको लेवल दर लेवल देखते देखते हमारी रिकवरी में स्टॉक्स को पिक करना है। लेकिन कैसे इन स्टॉक्स को सिलेक्ट करें जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं? तो आज के हमारे इस प्रोग्राम में हम देखेंगे एक स्ट्रेटेजी जिसको कहा जाता है गार्प, दैट इज गेटिंग दी स्टॉक्स एट अ रीजनेबल प्राइस, यानी जिसे कहा जाता है GARP, ग्रोथ एट अ रीजनेबल प्राइस। तो इसमें हम देखते हैं वो स्टॉक्स जिनके अंदर ग्रोथ तो काफी अच्छी है लेकिन वैल्यूएशन वाइज भी ये बहुत ही रीजनेबल लग रहे हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में आज मैं आपको दिखाऊंगा कि हम कौन से क्राइटेरियाज को स्कैन करते हैं और उनमें से कौन कौन से स्टॉक्स हमारी नजरों के आगे अभी दिखाई पड़ रहे हैं, और फिर हम उनको टेक्निकली भी कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं रिकवरी में लेने के लिए। तो इस वीडियो में मैं पूरे स्टेप्स डिस्कस करूंगा, और प्लैटिनम मेंबर्स का जो वीडियो है उसमें स्कैनर्स एग्जैक्टली मैंने कैसे क्रिएट किए हैं वो भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो लेट्स गो थ्रू दिस कंप्लीट डिस्कशन अराउंड मेकिंग अ वॉच लिस्ट ड्यूरिंग दिस मार्केट क्रैश। तो आप सबका स्वागत है मार्केट की चाल मिलिंद के साथ। एज ऑलवेज स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन, मैं जो कुछ भी यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ दैट इज ओनली फॉर द लर्निंग पर्पस। मेरे जितने भी कंसिक्वेंसेस हैं, मेरे भी रीजनेबल ओनरशिप है, वो सब इस स्लाइड के ऊपर शेयर किए हुए हैं। यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू दिस। आई वुड नॉट रियली टेक मोर ऑफ योर टाइम ऑन दिस। तो चलिए चलते हैं कंसेप्ट पे कि आज हम किस कंसेप्ट के द्वारा हमारी स्टॉक्स की वॉच लिस्ट का स्कैनर बनाने वाले हैं। तो इस कंसेप्ट को बहुत ही पॉपुलरली कहा जाता है ग्रोथ एट अ रीजनेबल प्राइस। ग्रोथ एट अ रीजनेबल प्राइस मतलब क्या? तो आपने देखा होगा एक वैल्यूएशन का तरीका है जिसको बेंजामिन ग्राहम ने बनाया था, जिसमें कि पूरी तरीके से फोकस रहता है सिर्फ P/E के ऊपर, यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है वो हम देखते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा नीचे होना चाहिए। लेकिन इसमें चैलेंजेस क्या है कि आजकल के मार्केट में जहां पर कि बहुत ही लाइट एसेट्स के बिजनेसेस बहुत बड़ा पैसा बनाते हैं, जैसे आप देखेंगे ना कि जो आईटी की टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं खास करके जो यूएस में है वो बिलियन डॉलर्स में पैसा बना रही है। लेकिन उनका अगर आप देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट कुछ नहीं है, कंपनी की जो नेट एसेट्स हैं उसमें जो पैसे इन्वॉल्व है वो बहुत ही कम है, यानी लाइट एसेट उनके बिजनेसेस है। तो अगर आप P/E रेशियो के ऊपर जाएंगे तो वहां पे चैलेंजेस बहुत आ जाते हैं, क्योंकि उनके पास बुक वैल्यू दिखाने के लिए कुछ भी ज्यादा एसेट्स नहीं है। तो बुक वैल्यू उनकी कम होने के कारण जो ओवरऑल जो फॉर्मूला हम लगाते हैं जिसको कि ग्राहम में लगाया जाता है, दैट इज वी लुक एट टू थिंग्स। P/E जो है हमारा वो टिपिकली हम देखते हैं कि ये होना चाहिए 10 के नीचे। और फिर हम देखते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू, इसको भी हम देखते हैं दैट शुड बी कमिंग रीजनेबली लोअर एंड लोअर। सो दैट इज वेयर द होल प्रॉब्लम कम्स कि अगर आपके पास बुक्स में कुछ इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, आपने कोई स्टील की फैक्ट्री या सीमेंट जैसी हाईली कॉस्टली जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी, मशीनरी वाली कंपनी आपकी है ही नहीं, तो आपकी बुक वैल्यू जो है ये बहुत ही छोटी हो जाती है। क्यों क्यों आपकी प्राय बुक वैल्यू छोटी हो जाती है? क्योंकि आपके एसेट्स जो इन्वॉल्व है कंपनी के अंदर वो बहुत ही लाइट है। तो P/E रेशियो आपका इतना नीचे कभी आ ही नहीं पाता है। और दूसरी बात क्या है कि ये कंपनी बहुत फास्ट ग्रो कर रही है, दे आर ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट रेट। यानी जो कंपनियां हैं विच आर रियली वी कॉल इट एज ब्रिक एंड मोर्टार बिजनेसेस, जैसे सीमेंट है, स्टील है, ये स्लो 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 करके ग्रोथ होती है इनकी। लेकिन जो कंपनियां टेक्नोलॉजीज में है, जो इनोवेशंस में है, उनकी ग्रोथ तो बहुत फास्ट हो जाती है। तो ऐसे टाइम पे अगर हम देखते हैं इनकी ग्रोथ तो बहुत फास्ट चल रही है, तो इनकी ग्रोथ फास्ट होने के कारण इनका जो प्राइस मार्केट देता है ये बहुत ही ज्यादा देने लगता है। इट स्टार्ट्स गिविंग देम अनरीजनेबली हाई प्राइस इफ यू आर लुकिंग एट अ ट्रेडिशनल वे ऑफ वैल्यूएशन, राइट? तो इस सिनारियो में जहां पे ग्रोथ बहुत ज्यादा है
and you are really not able to figure out how much importance you should give to the बुक वैल्यू, वहां पे ये अप्रोच यूज किया जाता है, जिसको बहुत ही ज्यादा पॉपुलर किया था पीटर लिंच ने उनकी बुक में वन अप ऑन मार्केट स्ट्रीट। तो यहाँ पे आप आएगा, यहाँ पे ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस। तो अब ग्रोथ एट अ रीजनेबल प्राइस के लिए उन्होंने जो फॉर्मूला जिसको उन्होंने फोकस में रखा था, दैट वाज पीई जी रेशियो। यानी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कंपनी के जो वैल्यूएशंस हैं, जो पी बाई ई है, उसको हम डिवाइड करते हैं उनकी अर्निंग्स ग्रोथ के साथ। किस रेट से कंपनी की जो अर्निंग्स है, ईपीएस जो है वो ग्रो हो रही है। अगर आपकी वैल्यूएशंस हैं, सपोज 80 है आपकी वैल्यूएशन, इज रनिंग एट सपोज 54, लेकिन आपकी जो अर्निंग्स ग्रोथ का परसेंटेज चल रहा है दैट इज रनिंग एट अराउंड 60%, तो सडनली आप देखेंगे ये पीईजी रेशियो जो है ये लेस देन 1 हो जाता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 60% ग्रोथ इज नॉर्मल? नो, एब्सोल्युटली नॉट नॉर्मल। ये तो बहुत ही एक्सेलेंट ग्रोथ है, बहुत ही एग्रेसिव ग्रोथ है, तो यहाँ पे ज्यादा पैसा देना बनता है। बट फिर उसको वैलिडेट कैसे करें? कहीं पे तो भी हमको बाउंड्री ड्रॉ करनी पड़ेगी ना, कि भाई हम ज्यादा पैसा देने को तैयार है, लेकिन तब ग्रोथ भी ज्यादा होना ही चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, दिस पी बाय ई जो रेशियो है उसको ग्रोथ के साथ रेशियो बनाया, विच इज कॉल्ड एज द पीईजी रेशियो। और इसको बहुत ही हद तक यूज किया है पीटर लिंच ने, उनकी थियरीज जो उन्होंने पेश की है इन वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट, राइट। तो इस रेशियो का आज हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस रेशियो का इस्तेमाल करते हुए कुछ चैलेंजेस आ सकती हैं। जैसे अगर हमने देखा कि कंपनी की जो पीईजी है दैट इज रनिंग वेरी वेरी लेस, ओके, पीईजी इसकी कम चल रही है, लेकिन कई कई बार क्या हो जाता है कि कंपनी की जो ये है आपकी वैल्यूएशंस, वो आजकल के मार्केट क्रैश में वैसे ही दब जाती है। यानी आपका जो पी बाई न्यूमरेटर है वो वैसे ही बहुत कम हो जाता है। तो क्या हो जाता है, अगर आपने यहाँ पे ग्रोथ थोड़ी भी दिखा दी, अगर आपने यहाँ पे ग्रोथ थोड़ी भी ग्रोथ दिखा दी, तो भी ये लेस देन 1 आ सकता है, राइट। तो हमको क्या चाहिए, हम इस बार डबल चेक करेंगे कि कंपनी का पीईजी रेशियो तो लेस देन 1 है, प्लस उसके अंदर एडिशनल ग्रोथ भी बनी हुई है। हम इसमें एक डबल चेक ऐड करेंगे। तो अब चलते हैं स्टेप्स में कि हम इस पूरे स्कैन में किन किन क्राइटेरियाज को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे कि हमारा जो पीईजी रेशियो है वो हम रखने वाले हैं लेस देन 1, ओके। दूसरा, हम देखने वाले हैं हमारी एबिटा ग्रोथ, यानी हमारी जो एबिट की ग्रोथ है दैट इज इन द करंट क्वार्टर, यानी करंट क्वार्टर में हमारी एबिट ग्रोथ है दैट इज ग्रेटर देन द एबिट ग्रोथ ऑफ द प्रीवियस क्वार्टर, ओके। तो क्वार्टरली भी हमने देख लिया कि ये ग्रोथ बनी हुई है। फिर अलग से हम ये भी देखेंगे कि हमारा जो एबिट है ऑफ द करंट क्वार्टर, ये प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से भी ज्यादा है, ठीक है। यानी दोनों तरफ मैंने देख लिया कि ये सीक्वेंशियली भी, यानी क्वार्टर टू क्वार्टर सीक्वेंशियली भी ये -1 ईयर का जो है हमारा, ठीक है। तो सीक्वेंशियली भी प्रीवियस क्वार्टर से हम ग्रो करे हुए हैं, प्रीवियस ईयर के भी सेम क्वार्टर से हमने ग्रोथ की हुई है। इससे क्या हो जाता है, इससे मैं अवॉइड कर देता हूं साइक्लिकलिटी का इम्पैक्ट। साइक्लिकलिटी का इम्पैक्ट इससे हमारा चला जाता है। टिपिकली अगर हम अक्रॉस द ईयर चेक करते हैं ना, तो ये पता नहीं चलता कि शायद पिछले क्वार्टर से हम गिरे हुए हैं। तो हम यहाँ पे दोनों इंश्योर कर रहे हैं कि पिछले क्वार्टर से भी हम बढ़े हुए हैं, और पिछले साल के भी सेम क्वार्टर से हमारी ग्रोथ आगे चल रही है। अब एबिट तो आप मार्जिन्स के साथ प्ले करके भी बढ़ा सकते हो, राइट। जैसे आपकी सेल्स कम हुई है, लेकिन अगर आपने मार्जिन बढ़ा दिया है तो उसके कारण भी आपका अर्निंग बढ़ जाता है। तो जस्ट टू मेक डबली श्योर कि ये सिर्फ इंटरनल मैथमेटिक्स से आने वाली ग्रोथ नहीं है, ये प्रॉपर रेवेन्यू ग्रोथ है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सेम क्राइटेरिया सेल्स का भी लगा देंगे कि हमारा करंट क्वार्टर का जो सेल्स है दैट इज ग्रेटर देन द सेल्स ऑफ द प्रीवियस क्वार्टर। और सेम वे, जस्ट टू अवॉइड इम्पैक्ट ऑफ साइक्लिकलिटी, हम क्या करेंगे, सेल्स ऑफ माई Q0 दैट इज करंट क्वार्टर इज ऑल्सो ग्रेटर देन दी प्रीवियस ईयर्स सेम क्वार्टर। तो यहाँ पे भी हमारी सेल्स भी जो है दैट इज ऑल्सो ग्रोइंग, तो मेरा रेवेन्यू भी ग्रो हो रहा है, मेरा अर्निंग्स दैट इज कमिंग फ्रॉम द ऑपरेशंस वो भी ग्रो हो रहा है।
राइट। और ये सिर्फ क्वार्टरली लेवल पे नहीं चल रहा है, ईयरली लेवल पे चल रहा है, तो इसलिए के लिए हम एडिशनल क्राइटेरिया क्या डालेंगे कि प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो जो मेरी है ऑन द ईयरली बेसिस दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 15%। यानी वाई ओ वाई एज अ होल 12 ट्रेलिंग मंथ्स में ग्रो हो रहा हूँ, एज वेल एज मेरी जो सेल्स है, सेल्स ग्रोथ जो है वो भी मेरी ओवरऑल 15% से ऊपर चल रही है। ओके। तो अब मैंने एक्चुअली यहाँ पे क्या ग्रैब करने की कोशिश की है कि क्या कंपनी के अंदर जेन्युइन ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस है, क्वार्टरली ईयरली बेसिस है, राइट। और दूसरा वाई वाई बेसिस पे भी है, सेल्स में भी है, प्रॉफिट में भी है, अर्निंग्स फ्रॉम ऑपरेशंस में भी है। यानी हर तरीके से हमने ग्रोथ को वैलिडेट कर लिया है कि कोई ये नंबर प्ले के कारण आई हुई ग्रोथ नहीं है, ये जेन्युइनली ऑपरेशंस ग्रोथ हुई है, वहां से प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है, और ये क्वार्टरली लेवल पे भी हुआ है, ईयरली लेवल पे भी हुआ है। और ये सब होते हुए मैं ये चेक कर रहा हूं कि कंपनी का जो पी बाय ई रेशियो है, प्रॉफिट्स टू ईपीएस का जो रेशियो है, प्राइस टू ईपीएस का जो रेशियो है, ये ओवरऑल जो है वो मेरी ईपीएस ग्रोथ के रेशियो से कम चल रहा है। ईपीएस की ग्रोथ क्या है, ये डिनोमिनेटर में आती है, राइट। तो अगर पी बाई ईपीएस ग्रोथ से बड़ा होगा तो ही ये लेस देन, अगर पी बाई ई मेरा ग्रोथ से कम होगा, बेसिकली मेरा पी बाई ई इज, दैट इज माय प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो इज लेस देन माय अर्निंग्स का ग्रोथ रेशियो, तभी ये लेस देन 1 आने वाला है। गेटिंग इट। तो ओवरऑल वैल्यूएशन चेक भी हो गया, ग्रोथ चेक भी हो गया, इसको हमने एक स्कैनर में कन्वर्ट किया, एंड फाइनली आई विल टेक यू टू द रिजल्ट्स व्हाट वी आर गेटिंग इन द स्क्रीनर वेबसाइट जस्ट टू सेव योर टाइम। सो वी गो टू द screener.in। screener.in पे आकर के आई हैव जस्ट क्रिएटेड दिस स्क्रीन बेस्ड ऑन दी रेशियो। ये हमारा गार्प स्कैन है, और गार्प स्कैन्स के ये मेरे रिजल्ट्स आ गए हैं। अब आपको इसमें एक ब्यूटीफुल चीज दिखाई देगी। एक तो मैंने इसको रेशियो करके सेट कर दिया है, तो किसी भी कंपनी के अंदर अगर मैं जाता हूं समरी में, तो इट शोज मी कि ये गार्प वाइज ओके है। यानी ये स्टॉक मेरे गार्प चेक में क्लियर हो रहा है, दैट इज ग्रोथ एट अ रीजनेबल प्राइस मुझे इस स्टॉक में मिल रही है। तो भारती एयरटेल इज डैम गुड, ऑब्वियसली, क्योंकि काफी हद तक अभी डियोपॉली चल रही है मार्केट में इन द टेलीकॉम सेक्टर। और आपने इनकी आगे की न्यूज भी सुनी होंगी कि धीरे धीरे करके दे आर एग्रेसिवली ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई इनटू फिनेंशियल सर्विसेज ऑल्सो। लेंडिंग का जो बिजनेस है उसमें भी ये जाने वाले हैं, और पहले ही उनके पास इतना बड़ा तो पर्सनल डेटा अवेलेबल है ड्यू टू देयर करंट बिजनेस अराउंड टेलीकॉम। उसी को वो आगे जाकर के एक्सप्लोर इट एंड मेक इट अ बेसिस फॉर द ग्रोथ इनटू फाइनेंशियल सेक्टर। एमएनएम, ऑटो सेक्टर, वी ऑल नो इज शोइंग ट्रमेंडस ग्रोथ। और खास करके एमएनएम, क्योंकि इनके मॉडल्स आप जानते हैं, जो नए मॉडल्स आ रहे हैं, ईवी बेस्ड मॉडल्स आ रहे हैं, उनके डिजाइन भी सुपीरियर है, और मार्केट में इनकी ऑर्डर बुकिंग भी बहुत एग्रेसिवली चल रही है, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, बेसिकली यू आर गेटिंग द पी बाई ई विच इज ऑलरेडी प्रिटी लेस। आप एडिशनल चेक आपकी तरफ से 5 ईयर्स के चार्ट पे भी कर सकते हैं, कि आपको दिखेगा कि वैल्यूएशन वाइज जो है 5 ईयर के एवरेज वैल्यूएशन से नीचे अभी एमएनएम चल रहा है। और इसकी ग्रोथ कैसी चल रही है, तो यू कैन ऑब्जर्व रेवेन्यू इज रनिंग बेस्ट ऑफ इट्स क्वार्टर, राइट। और आपका एबिटा जो है फ्रॉम द ऑपरेशन दैट इज ऑल्सो रनिंग बेस्ट ऑफ इट्स क्वार्टर। तो बेस्ट ऑफ इट्स क्वार्टर के आप परफॉर्मेंस पे हैं, चार्ट पे प्राइस वैल्यूएशन वाइज इज लेस, चीपर देन द 5 ईयर वैल्यूएशन एवरेज, एज वेल एज चार्ट पे भी मार्केट में इसने काफी करेक्शन झेला है। और इसकी सबसे बड़ी बात क्या है, आपको यहाँ पे दिखेगा कि 200 एमए के नीचे, यानी 200 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे ये स्टॉक आ गया है। यानी आप एक तरफ बेस्ट ऑफ इट्स हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस दे रहे हो इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, लेकिन आपकी जो प्राइस है वो 200 पीरियड मूविंग एवरेज के भी नीचे चल रही है। इसी के कारण पी बाई आपका काफी सस्ता चल रहा है। तो काफी हद तक ये स्टॉक जो है गुड टू ट्रैक जब भी ये रिकवर होगा। और एक इंटरेस्टिंग नेम मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, दैट इज बीएससी। बीएससी तो आप जानते ही हैं कि एनएससी और बीएससी यही दो मेजर एक्सचेंजेस है इन टर्म्स ऑफ इक्विटी।
वी डू हैव एमसीएक्स विच इज मोर इनटू कमोडिटीज, राइट। अभी एनएससी के आईपीओ आने के बाद इस सेक्टर में डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सी मोर चर्निंग अराउंड, क्योंकि अगर उन्होंने उनकी प्राइसिंग एग्रेसिव लगा दी तो उस वैल्यूएशंस को मैच करने के लिए बीएससी के अंदर भी काफी बुलिश मूव्स आ सकती हैं। तो आपको एक मोनोपोलिस्टिक सा बिजनेस मिल रहा है, और वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखते हैं तो 53.2 की पी बाई ई है जो आपको हाई लगेगी, राइट। लेकिन इसकी जो ग्रोथ आ रही है दैट इज ऑल्सो कमिंग प्रिटी स्ट्रांग, और इसी के कारण इसका पीईजी रेशियो जो है वो आपको मिल रहा है। अगर मैं इसको प्योर पीईजी रेशियो देखता हूं तो इसका पीईजी रेशियो करंटली इज रनिंग 0.76, तो काफी हद तक चीप हो गया है ये स्टॉक्स इफ यू रियली कंपेयर इट्स वैल्यूएशन with its growth, right? If we look at its chart, let's look at the valuation wise chart, तो you can find again 5 साल की एवरेज के नीचे इसकी वैल्यूएशंस आ गई है, और वहां से इट इज लुकिंग वेरी रीजनेबल फॉर पिकिंग, राइट। एंड लेट्स वैलिडेट कि हम क्वार्टरली एनालिसिस बराबर कर रहे हैं क्या। तो क्वार्टरली एनालिसिस भी अगर आप देखेंगे, सेल्स में 62% की ग्रोथ है। अब देखें आप इसका पीजी रेशियो क्यों इतना कम आ रहा है। पी बाई 53 है, लेकिन ग्रोथ ही इसकी 62% है, तो दैट मेक्स अ सेंस व्हाई पीपल आर रेडी टू पे सो मच ऑफ प्राइस। बट ज्यादा पैसे वो दे रहे हैं, लेकिन फिर भी 5 ईयर एवरेज के नीचे उसकी पी बाई ई चल रही है। यानी किस तरीके से प्राइस वाइज, वैल्यूएशन वाइज, ग्रोथ वाइज ये बहुत ही अच्छी केस स्टडी है, जिसको आप आपकी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन भी बहुत ही स्ट्रांग है, राइट। और उसके ऊपर से अगर हम देखते हैं ओवरऑल पीएनएल में भी आप देखोगे वाई ओ वाई बेसिस पे देर इज अ सॉलिड ग्रोथ, देर इज अ सॉलिड ग्रोथ जो पिछले साल आई थी उसके ऊपर भी वी आर रनिंग आई थिंक एट अराउंड 30 to 40%, राइट। करीब करीब 40% की ग्रोथ वाई वाई बेसिस भी इसमें आते हुए अब दिख रही है, राइट। तो बीएससी इज अनदर स्टॉक, और मैं लार्ज कैप की तरफ ज्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूं अभी, क्यों, क्योंकि जब मार्केट में रिकवरी आएगी तो सबसे पहले लार्ज कैप्स की तरफ पैसा जाता हुआ दिखेगा, बिकॉज अंडर दिस पैनिक सिचुएशन पीपल विल ट्राई टू लुक फॉर समथिंग विच इज काइंड ऑफ हैविंग अ लार्जर एश्योरेंस की लॉन्ग टर्म हिस्ट्री है कंपनी की, ग्रोथ वगैरह सब अच्छी है, तो इसमें लार्ज कैप्स जो है दे ट्राई टू बिकम द विनर्स फर्स्ट। और जैसे जैसे रिस्क एपिटाइट इंप्रूव होता है लोग मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ भी जाएंगे। अगला नाम हम देखते हैं चोलामंडल। तो चोलामंडल में भी अगर आप देखेंगे, चोला मंडलम में भी तो खास बात क्या थी कि ऑन द चार्ट प्राइस वाइज दिस वाज रनिंग वेरी वेरी स्ट्रांग। तो प्राइस वाइज अगर आप देखेंगे सितंबर टू जनवरी इसने काफी अच्छी मूव्स दे दी थी, लेकिन मार्केट क्रैश में ये पूरी तरीके से अब नीचे आ गया है, राइट। जब ये यहाँ से रिकवरी होगी वहां से दिस विल बिकम समथिंग वेरी रीजनेबल टू पिक। नाउ व्हाई दिस विल बिकम समथिंग रीजनेबल टू पिक, आप देखिए पी वाई इसकी क्या चल रही है 23.8, राइट। और वहीं पे अगर हम इसकी ग्रोथ की तरफ आ जाए, ग्रोथ की तरफ आ जाए तो ग्रोथ चल रही है 35%। तो जहां पे ग्रोथ 35% चल रही है, आपका पी बाई इतना सस्ता मिल रहा है, दैट इज व्हाट इज मेकिंग दिस एज अ वेरी रीजनेबल केस। अगर प्योर है पी बाई, अगर मैं प्योरली भी देखूं तो आप देखेंगे इसका 5 ईयर का एवरेज जो है उसके कितना नीचे सस्ते में ये स्टॉक आपको मिल रहा है, राइट। लेट्स लुक एट ग्रोथ, इज इट रनिंग स्ट्रांग, तो यू विल फाइंड दिस इज देयर बेस्ट क्वार्टर एवर। तो आपको क्या देख, एक पैटर्न आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं कि हमारे स्कैनर ने ऐसे स्टॉक्स पकड़े हैं जिनके टिपिकली रेवेन्यू जो है वो बेस्ट इन ऑल क्वार्टर्स आ रहा है, और एबिटा जो है दैट इज आल्सो कमिंग बेस्ट इन ऑल क्वार्टर। और जब ये दोनों चीजें बेस्ट हो रही है तब आपको क्या दिखाई दे रहा है कि इसकी वैल्यूएशंस बहुत सस्ती हो गई। और वो कैसे पता चल रहा है, पी बाय ई जो हमने ग्रैब किया है अंडर द पीईजी रेशियो। तो पीईजी रेशियो हमको दोनों बता रहा है कि ग्रोथ भी है और वैल्यूएशंस भी सस्ते हैं, यानी न्यूमरेटर जो है वो छोटा है बनस्पत डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर है ग्रोथ, यानी ग्रोथ के हिसाब से वैल्यूएशंस जो इसके हैं वो सस्ते चल रहे हैं। और एडिशनल चेक डेफिनेटली यू कैन ऑलवेज कीप ऑन मेकिंग फ्रॉम दी वेबसाइट, राइट। तो ये जो चार नाम है डेफिनेटली ये मेरी वॉच लिस्ट में है। अगला नाम जिसको मैं ऊपर मैं फोकस करूंगा दैट विल बी इंडियन होटल्स
लॉयड मेटल्स, नेशनल एल्यूमिनियम, लोधा डेवलपर्स। और लोधा डेवलपर्स मैं यहाँ पे स्पेशली क्यों कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी सब नाम जो यहाँ पे आए हैं ना बड़े प्लेयर्स के, उसमें से रियल एस्टेट का प्लेयर कोई भी नहीं है। अगर हम लोढ़ा के इंटरनल्स में जाके देखेंगे तो व्हाट यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व इज, लेट्स लुक एट इट्स ग्रोथ। मेनली मेरा फोकस है ग्रोथ के ऊपर। तो आप देखेंगे रेवेन्यू ग्रोथ सॉलिड चल रही है, देर इज नथिंग टू लुक बैक। यहाँ पे द रेवेन्यू ग्रोथ इज वेरी वेरी स्ट्रांग। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज ऑल्सो रनिंग बेस्ट इन इट्स ऑल क्वार्टर्स, राइट। सिमिलरली वाई वाई बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो आपको रेवेन्यू ग्रोथ दिख रही है 33%, और आपका प्रॉफिट इज ऑल्सो बिकमिंग बेस्ट अक्रॉस ऑल द ईयर्स। टीटीएम वाइज भी ये स्ट्रांग दिख रहा है। नाउ लेट्स कम टू द प्राइसेस। प्राइसेस आप देखेंगे कि जो पेन आया है रियल एस्टेट में ड्यू टू द मार्केट क्रैश, दैट हैज रियली ड्रैग्ड इट वेरी मच डाउन। सो मच डाउन कि इसका पीजी, सॉरी पी बाई ई रेशियो 5 साल के एवरेजेस से इतना सस्ता हो गया है। गेटिंग माई पॉइंट? तो आपके पास ग्रोथ है at a very very reasonable price, and this is where दिस वॉच लिस्ट, ये जो स्कैनर है, ये जो वॉच लिस्ट है, ये आपको हेल्प करेगी पिकअप करने के लिए वो स्टॉक्स जिनके अंदर ग्रोथ बहुत है लेकिन अभी वैल्यूएशन सस्ते हैं। इस वॉच लिस्ट में मैं एक और स्टॉक को मॉनिटर करना चाहूंगा फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर्स, दैट इज बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में इसलिए भी मॉनिटर कर रहा हूं क्योंकि इसने बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट का सेटअप दिया था इस रैली में। तो मार्केट क्रैश आने से पहले एक बहुत अच्छे बेस में से ये स्टॉक निकला था, और अभी इसी बेस कंसोलिडेशन के पास आकर के बैठ गया है। 200 MA को अब तक इसने तोड़ा नहीं है। If you look at its quarterly growth, again, best of its quarters in terms of revenue, best of its quarter in terms of profit, right? और YOY बेसिस पे भी आप देखेंगे तो ग्रोथ जो है वो एग्रेसिव चल रही है। 2173 इज द रेवेन्यू ग्रोथ परसेंटेज, राइट। और उसके अगेंस्ट वैल्यूएशन है सिर्फ 7.59। पीजी रेशियो जो चल रहा है आपका 0.11, यानी कितना सस्ता ये स्टॉक चल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स ग्रोथ। इफ आई रियली लुक एट वैल्यूएशंस, ये भी आपको दिखेंगे कि हिस्टोरिकली जो मेरी वैल्यूएशन है, मेरा 5 साल के एवरेज के नीचे अभी मुझे ये स्टॉक मिल रहा है। तो मार्केट क्रैश को हम कितना भी बोले ना कि खराब चीज है, लेकिन एज एन इन्वेस्टर इट इज अ वेलकम इवेंट, क्योंकि नाउ यू स्टार्ट रियली गेटिंग companies businesses which are growing at a very reasonable price. How to scan them? That is what is you can do with the criterias जो मैंने आपको मेंशन जस्ट किए थे इस सेशन के बिगिनिंग में। अनदर इन द डिफेंस सेक्टर, आई वुड डेफिनेटली लाइक टू फोकस एट गार्डन रीच। तो गार्डन रीच में भी आप देखेंगे पी बाई 37.5 चल रहा है, पीईजी रेशियो 0.89 है। गार्प वाइज दिस इज ओके। क्यों नहीं होगा? प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 74% चल रही है आपकी। आपका सेल्स ग्रोथ 46% चल रहा है। मार्जिन आपके बिजनेस में काफी स्ट्रांग है। इफ यू रियली लुक एट मार्जिन इज एट 10%, आरओसीई 36.6। तो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए दिस इज डैम गुड नंबर्स। If I look at quarterly performance, revenue growth is solid, best in its quarters. Operating profit is solid, बेस्ट इन इट्स ऑल क्वार्टर्स। तो यहाँ पे एक वी हैव वन क्वार्टर जहाँ पे इनके मार्जिन्स ज्यादा थे, दैट वाज इन द मार्च, मंथ ऑफ मार्च। बट अदरवाइज दिस इज द सेकंड बेस्ट क्वार्टर दे हैव गॉट। प्राइस अगर आप देखेंगे तो काफी हद तक क्रैश हुई थी। अमंग्स द शिपिंग कॉस्ट इसकी प्राइस ने बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है, ये मैं आपको बता सकता हूँ डेफिनेटली। और जैसे ही वो गिरा है बिग वॉल्यूम्स के साथ इसके अंदर पैसा आ रहा है। सो दिस इज अनदर स्टॉक विच आई वुड कीप इन माई वॉच लिस्ट। तो इस तरीके से मैं आपको यहाँ पे स्पून फीडिंग नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको खुद ने स्कैनिंग के क्राइटेरियाज बता दिए हैं। आप खुद ये स्कैनर बनाइए और उसके साथ आपकी जो लिस्ट आएगी उसको आप मैनुअली खुद फिल्टर करके चूज कर सकते हैं किन स्टॉक्स के ऊपर आपको काम करना है। अब आप चाहेंगे कि सर इसमें एंट्रीज कब लेनी है, तो टिपिकली मैं क्या करता हूं, आई ट्राई टू मेक अ टेक्नो फंडा अप्रोच। यहाँ पे क्या हो गया, फंडामेंटली स्कैन कर लिए मैंने स्टॉक्स जिनके ऊपर मुझे काम करना है। अब एंट्री कब लेनी है, तो एंट्री लेने के लिए क्या है, जब भी आप आएंगे स्क्रीनर में यू विल ऑब्जर्व देयर आर मूविंग एवरेजेस गिवन। 50 पीरियड मूविंग एवरेज, 200 पीरियड मूविंग एवरेज। अगर आप
डीप डेप्थ में से आते हुए स्टॉक को लेना चाहेंगे तो स्क्रीनर डॉट इन पे बेस्ट क्राइटेरिया जो मैं यूज करने वाला हूं, दैट इज वेन एवर द स्टॉक क्रॉसेज द 50 पीरियड मूविंग एवरेज। तो 50 पीरियड मूविंग एवरेज क्रॉसओवर को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने यहाँ पे एक कस्टम रेशियो क्रिएट किया है, दैट इज इट हैज क्रॉस्ड 50 डीएमए। तो मैं क्या करूंगा, इसी स्कैनर की जो लिस्ट है मेरी, अभी जो मेरे गार्प स्कैन की लिस्ट है उसमें ये क्राइटेरिया मैं डाल दूंगा। गार्प ओके तो है, इसके साथ ये जो स्टॉक है इसने 50 पीरियड मूविंग एवरेज भी क्रॉस किया है। तो ये क्या हो गया, ये मेरे लिए हो गया एक टेक्नोफंडा स्कैनर। मैं स्कैन कर देता हूं तो अब 58 स्टॉक्स आ रहे हैं जिन्होंने 50 पीरियड मूविंग एवरेज को क्रॉस किया। याद रखेगा ये जो 50 पीरियड मूविंग एवरेज स्क्रीनर में दिखाया गया है, दैट इज दी ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ताकि आप अगर चार्ट्स पे जाके देखेंगे चार्टिंग में तो ये आपको सिंक होता हुआ दिखेगा। जब भी मैं इस क्वेरी को सेव करता हूं उसी समय मैं इसके साथ ईमेल की भी फंक्शनैलिटी ऐड कर दूंगा कि जब भी 50 एमए ये क्रॉस करेगा, जब भी 50 एमए को ये क्रॉस करेगा उस समय मैं क्या कर दूंगा, आई विल send an email also. तो I'll just save this query with some new name. Okay? और यहां से फिर जब भी मैं इसको रन करूंगा उस समय आई विल गेट एन ऑप्शन टू सेंड एन ईमेल। उस ऑप्शंस को मैं यूज करके देन आई विल बी एबल टू टिपिकली गेट एन ईमेल ऑल्सो वेन एवर दीज इवेंट्स आर ट्रिगर्ड, राइट। तो अभी 50 डीएमए को क्रॉस करते हुए गार्प ओके के मेरे पास है 58 स्टॉक। उसमें से मैं किसको प्रेफर कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली आई विल प्रेफर टिप्स म्यूजिक। क्यों प्रेफर करता हूं टिप्स म्यूजिक को, बेसिकली बहुत ही एसेट लाइट मॉडल है। तो इनके पैसे कहां से आते थे, बेसिकली बाय द म्यूजिकल राइट्स। तो म्यूजिक के राइट्स से खरीद लेते हैं, फिर जैसे जैसे इसको यूट्यूब पे व्यूज मिलेंगे, जैसे जैसे इसको स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म स्पॉटिफाई पे गाना पे व्यूज मिलेंगे, इनकी अर्निंग्स चालू हो जाती है। यानी वन टाइम आपने कॉस्ट लेनी है फॉर बाइंग द राइट्स, बट अदरवाइज रेवेन्यू इज गोइंग टू गेट कंटिन्यूसली जनरेटेड। खाली लोग तो बहुत है टाइम पास के लिए, एज वेल एज द एडिक्टिव वे दीज प्लेटफॉर्म्स आर बिल्ट, स्ट्रीमिंग होता रहेगा और इनका पैसा आता रहेगा। इस स्टॉक में भी अगर आप देखेंगे पी बाई 35 चल रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ अगर मैं देखता हूं तो प्रॉफिट ग्रोथ इज रनिंग एट 28.61%। क्वार्टरली बेसिस पे अगर आप देखेंगे दिस ग्रोथ इज रनिंग क्वाइट एग्रेसिवली, 21% पे इसकी ग्रोथ चल रही है। तो यहाँ पे यू कैन ऑब्जर्व इसका जो पी गार्प ओके है, पीजी रेशियो इज एग्जैक्टली 1, राइट। अर्निंग्स कैसे चल रहे हैं, यू कैन ऑब्जर्व इनके अर्निंग्स जो है बेस्ट रेवेन्यू अक्रॉस ऑल क्वार्टर, प्रॉफिट इज ऑल्सो बेस्ट इन क्लास। तो प्रॉफिट रेवेन्यू बेस्ट इन क्लास चल रहे हैं। एनुअल बेसिस पे भी आपकी ग्रोथ बहुत सॉलिड बनी हुई है। ये सब करते हुए वैल्यूएशंस की क्या हाल है, पी बाई रेशियो अगर मैं देखता हूं तो आप देखेंगे फिर से 5 साल के एवरेज के नीचे आ गया है। सो दिस इज वेरी गुड सेटअप। व्हाई, बिकॉज यू आर गेटिंग टिप्स म्यूजिक अ गुड ग्रोथ स्टोरी एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस, राइट। इसने प्रॉम्प्ट किया था कि इसने 50 एमए क्रॉस किया था, तो लेट्स चेक इट आउट हियर। तो आपको दिखेगा हाँ, दिस हैज जस्ट क्रॉस 50 पीरियड मूविंग एवरेज। अब क्या हो गया, आपका ये जो स्कैनर है ये एक टेक्नोफंडा स्कैनर हो गया है। एज एंड व्हेन इसको डेली स्कैन करिए, जब भी यहाँ पे कोई अच्छी बिजनेस, जैसे सीनोर्स फार्मा इज अ वेरी गुड बिजनेस, लिस्टेड विद इन लास्ट 2 years, फार्मा इज शोइंग स्ट्रेंथ ऑल्सो। और वहां पे आप देख सकते हैं, इसने देखेंगे आप, जबकि मार्केट इतना नीचे दब गया है, ये अभी भी 200 एमए के ऊपर सरवाइव कर पा रहा है और इसने 50 एमए भी क्रॉस किया है। तो ये आपका एक टेक्नोफंडा स्कैनर हो जाता है। आप डेफिनेटली इन रिजल्ट्स को चेक कर सकते हैं इंडिविजुअली ऑन योर चार्टिंग ऑल्सो। लेट्स लुक एट सिनोर्स फार्मा। सिनोरस फार्मा को अगर मैं देखता हूं फॉर 6 मंथ्स, डेली मूविंग एवरेज 50, एक्सपोनेंशियल, राइट, एक्सपोनेंशियल लगाना मत भूलिएगा, एंड यू विल फाइंड ये इंडिकेटर बराबर है। तो इस तरीके से ऑन स्क्रीनर डॉट इन you can, or rather we have created this टेक्नोफंडा स्कैनर। गार्प की कंडीशंस मैंने आपको बता दी कि आपका पीईजी रेशियो शुड बी लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0। आपका एबिट जो है, क्वार्टरली ग्रोथ, प्रीवियस क्वार्टर एबिट विद द प्रीवियस ईयर क्वार्टर, बोथ शुड बी ग्रेटर देन 0। then your revenue also, sales also should be greater than previous quarter, than the previous year quarter,
then annual basis पे sales growth and profit growth should be greater than 15. All these criterias we have put this up, plus we have added the technical criteria that the stock has crossed 50 MA, and then this becomes a very powerful scan for you to get an alert in your email every day whenever these stocks are available to pick from this recovery. अगर आपको ये पूरा अप्रोच पसंद आ रहा है और आप मेरे अलग अलग मॉडल्स को जानना चाहते हैं कि ये तो मेरा मॉडल हो गया एज ऑफ नाउ जब मार्केट क्रैश में से कुछ ऊपर आ रहा है, बट जिसको कि मैं बॉटम फिशिंग कहता हूं, उसको छोड़ करके अगर आप जानना चाहते हैं किस तरीके से हम ट्रेंड फॉलोइंग के स्कैनर्स बना सकते हैं, ट्रेंड फॉलोइंग में हम क्या क्या देखते हैं, ब्रेकआउट्स विद एमएसीडी आरएसआई किस तरीके से मैं इनको स्कैन करता हूं, फंडामेंटल्स में मैं एग्रेसिवली क्या ढूंढता हूं, किस तरीके से हम सेक्टोरल्स के साथ मैप करके अच्छे अच्छे स्टॉक्स पिक कर सकते हैं, लार्ज कैप में इन्वेस्टिंग करना किस अलग तरीके से हम कर सकते हैं, तो ये सब अप्रोचेस जो है ये मेरे लर्निंग प्रोग्राम्स में है। एनी टाइम यू कैन ज्वाइन देम एंड टेक अ डीप डाइव। और हर प्रोग्राम में आपको क्या मिलेगा? स्कैनर्स एज वेल एज डैशबोर्ड्स टू क्रिएट एज वेल एज फॉलो दिस सिस्टम। यानी कोर्स छोड़ने के बाद मैं आपको छोड़ नहीं देता हूँ, ये सिस्टम आपके साथ रहती है एंड यू कैन ऑलवेज कीप ऑन रोलिंग इट फर्दर। बट इफ यू वांट टू बिकम काइंड ऑफ एन एक्सपर्ट इन ऑल मार्केट कंडीशंस, क्योंकि ट्रेंड फॉलोइंग ब्रेकआउट हर कंडीशन में नहीं चलते, बॉटम फिशिंग भी हर कंडीशंस में नहीं अप्लाई करना है, तो आप अगर आप जानना चाहते हैं कि मार्केट की किस कंडीशन में किस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना है, प्लस आपके पूरे पोर्टफोलियो को ऑप्शन स्ट्रेटेजी से हेज करके कैसे चल सकते हैं, तो डेफिनेटली यू शुड लुक फॉर माय अल्फा इन्वेस्टर प्रोग्राम। लिंक्स आर ऑल गिवन एज ऑलवेज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। राइट गाइस, तो अगर आपको आज का ये पूरा अप्रोच इंटरेस्टिंग लग रहा है, ऑफ कोर्स अगर आपको ये स्कैनर्स भी बनाने हैं किस तरीके से हम इसको एज अ रेशियो यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं इन screener.in, तो प्लैटिनम मेंबर्स का जो अगला आने वाला वीडियो है, हैव अ लुक एट इट, वो आपको और डीप डाइव दे देगा। राइट, जो कुछ भी आपके कमेंट्स रहेंगे ओवरऑल इस स्ट्रेटेजी के ऊपर, इस अप्रोच के ऊपर, फील फ्री टू लेट मी नो ऑन ट्विटर एज वेल एज ये जो मेरा ऐप है लर्न टू इन्वेस्ट ऐप, उसमें भी आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। लेट्स स्टे इन टच एंड मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस मार्केट क्रैश। आई होप आज का ये पूरा डिस्कशन आपको एक अच्छी विजिबिलिटी दे रहा है, एक अच्छा अप्रोच दे रहा है, जिसको यूज करके इस मार्केट रिकवरी में आप काफी हद तक अच्छा पैसा बना सकते हैं। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।